हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए प्रश्नों को, जो 31/8/2018 को संपन्न हुआ था, जिसकी टाइमिंग थी 4 से 5 PM। तो इसमें हम देखेंगे इसके पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न दिया है, इसको पढ़ेंगे। अंडर रूट 93 प्लस रूट में 32 प्लस रूट में 247 प्लस रूट में 225। तो इसमें ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहली संख्या थी होती है, यानी कि 93। तो इसमें देखते हैं कि 93 के आगे वाला कौन सा वर्ग संख्या है। तो इसके आगे कौन सी वर्ग संख्या पड़ेगी, तो वह पड़ेगी 100। तो बस हम 100 का अंडर रूट निकाल देंगे। तो 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 10। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 200 थे। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया। लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का औसत अंक थोड़ा गिरकर 20.5 हो गया। अब समूह छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 9। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इसमें होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो इसमें धारा पूछा है, तो धारा का मान होता है I/V/R। V का मान दिया है 140 वोल्ट और R का मान दिया है 10। इसके 0 से 0 कट जाएगा, तो I का मान कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 14 एम्पियर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, वेवलेंथ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन से वक्तव्य में निहित है। इसमें वक्तव्य दिया है, जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि इस पोशाक को किस दर्जी ने सिला है। और इसमें मान्यता दिया है पहला, यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। ये चीज़ सही बात है, यानी जब कपड़ा अच्छा सिलाता है तभी लोग दर्जी के बारे में पूछते हैं कि किस दर्जी ने सिला है। खराब हो जाता है तो लोग नहीं पूछते हैं। और अगला दिया है, लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसी पोशाक को कैसे सिलना है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल मान्यता 1 निहित है, यानी कि केवल मान्यता 1 ही सही होगी। इसकी यही सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय महिला क्रिकेटरों में से कौन सी सलामी बल्लेबाज जोड़ी 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई, जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में पहले क्रिकेट की साझेदारी में 300 रन बनाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा और पूनम राउत। अगला प्रश्न देखेंगे।
सर चार्ल्स विल्सन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं चार्ल्स विल्सन। अगला प्रश्न है, इसमें उस विकल्प का चयन करें जो प्रयुक्त चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं। तो इसको हम जूम करके देखते हैं कितने बने हैं। तो इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया 2, एक यह 3, एक यह 4। उसके बाद इसके बीच में एक यह बन गया 5, एक 6 और एक 7। केवल इतने ही त्रिभुज हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 7, यानी कि 7 त्रिभुज टोटल बने हैं इस प्रश्न में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि यक्ष की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो वाई के पति का यक्ष के हैं, तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा या नाना। अगला प्रश्न है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ अंडे 20.2% प्रति दर्जन के दर से खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका सीपी दिया हुआ है 19.2 और कह रहा है 25% लाभ पर बेचना है, यानी कि एसपी इसका हो जाएगा 19.2 का 125% और इसी में हम 12 से भाग दे देंगे तो एक अंडे का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 2 रुपये। ठीक, आगे चलते हैं। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रजोदर्शन। अगला प्रश्न, यदि 12x² प्लस माइनस ax प्लस 7 ax² प्लस 9x प्लस 3 का केवल एक पुनरावृत्त समाधान है तो a का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आएगा, यानी x का मान x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिखित क्रम से लापता पद का चयन करें। इसमें क्या किया है? पहला शब्द तो जी दिया है तो सब में जी होगा, ठीक। उसके बाद क्या किया है? पी, देखिए इसमें पी आई पी तो इसका सही आंसर आप लोग लगाकर पता कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिए गए पद अनुपस्थित हैं, निम्नलिखित में से अनुपस्थित पद का चयन करें। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? इसमें ए बी सी डी ई से शुरू होगा और उसके बाद उल्टा चला है जेड वाई एक्स डब्लू, तो डब्लू से पहले क्या आता है? भी आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1। अगला प्रश्न है,
7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जब 7577 में से 8 घटा देंगे तो 7500 जो 69 होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा 8 घटाने पर। अगला प्रश्न है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। आप लोग कथन को पढ़ लेंगे। तो इसमें गलत कथन जो है कि ऑप्शन सी वाला गलत कथन दिया है और सब सही है। अगला प्रश्न है, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि 8.5% दिया है तो 8.5 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 3, यानी कि 2000 का 51%। 51% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 51 दूना कितना होगा 102 और 1 0 लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 20, ऑप्शन जो कि 2 में दिया है। अगला प्रश्न है, यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। यानी कि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया दिया है तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा 30 रुपये। 1 दर्जन का 30 रुपये, यानी कि 12 अमरूद का मूल्य 30 रुपया है। तो 1 रुपया के कितने अमरूद मिलेंगे, तो 1 रुपये में अमरूद कितने मिलेंगे, 12/30। ठीक, तो 240 में कितने अमरूद मिल जाएंगे, 240 में इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पर 240 हो जाएगा। 240 में जब गुणा करेंगे तो 3 3 8 24, यानी कि 80, तो 12 8 96। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 96। दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2613। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैसे होगा। अगला है, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के महानिदेशक मिसाइल और सामरिक प्रणाली का नाम बताएं जिन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में उनके महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय योगदान को मान्यता देने के लिए 2015 में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए पहला IEEE पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन दिया है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, 3 1 - 6 का मान क्या होगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3।
इसको कैसे लगाएंगे, तो इसमें दिया है कि 3 कोष्टक 1, यानी कि जब कोष्टक हटाएंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 -6 के बाद मॉड लगा है, तो 3 एकम 3 -6, तो मॉड में कितना आंसर आएगा, मॉड में 3 आएगा। तो मॉड का मतलब होता है कि यह हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, जब मॉड को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें केवल पहला वाला कथन गलत या सही है, तो पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला वाला कथन सही है और दूसरा वाला कथन जो कि गलत है, तो इसमें केवल कथन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा से निहित है। तुमकुर में मंगलूर तक के एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें। जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम की जानकारी प्राप्त है, और दूसरा जो दिया है, जांचकर्ता यात्रा कर रहे व्यक्ति से भली भांति परिचित है, तो इसका सही आंसर होगा केवल अनुमान 1 निहित है। अगला प्रश्न क्या है, दो सहभागियों यम और यन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। यम ने यन की तुलना में 31,540 कम दिए। कार की लागत कितनी होगी, तो इसका आंसर जो कि होगा ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने उपलासा में डेनमार्क के मैग्नस क्रिस्टोफर्स को फाइनल मुकाबले में 21-15, 21-11 से हराकर निम्नलिखित में से कौन सी सीरीज जीती थी, तो ये हो जाएगा 2018 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 2018 स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल सीरीज जीता था। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस एक को दिए गए समस्या चित्र में चिन्हित किया गया है। समस्या चित्र ये दिया है, इसमें देखना है कि कौन सा चित्र निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी सही है, इसका ये वाला चित्र निहित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक पेंडुलम का झूलना। आगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। तो इस चित्र में कितने वर्ग दिए गए हैं, वर्गों की संख्या को ज्ञात करेंगे, तो इसमें केवल 2 वर्ग दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 वर्ग दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। यह जो 60 दिया है, यह 20% दिया है, यह वाला 20% दिया है। इसका आंसर देख लीजिएगा 4 संबंध 1 होगा।
अगला प्रश्न, आकृति के एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 भाग है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान इसमें 100 डिग्री हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। अगला प्रश्न 35 नंबर, इसको देखिएगा, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। 9 लोग ऐसे हैं जो भाषा और इतिहास तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो इसका सही हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, पाइप ए, बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। तीसरी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? इसका ऑप्शन ए सही है, 30/11। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 8 से 10 दिसंबर 2017 तक बिमस्टेक की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग के रूप में बोधि पर्व बौद्ध विरासत का बिमस्टेक महोत्सव आयोजित किया था? यह 2018 का करंट अफेयर है, इसका सही आंसर भारत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को शहर के चिन्ह का शुभारंभ करते हुए बेंगलुरु को भारत का ऐसा पहला शहर बना दिया जिसका अपना चिन्ह है। यह इस शहर को किस ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के लिए किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यटन स्थल को प्रचारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से यक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% की दर से वाई को निवेश करने पर मिलता है। यक्स संबंधी वाई का मान ज्ञात करना है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 10:9। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें कि कौन सा वक्तव्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या यक्स प्लस 6 विषम है? यक्स माइनस 15 एक पूर्ण संख्या है। यक्स माइनस 6 एक विषम संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला 2 पर्याप्त है, जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। तो इसमें केवल इसको दिया रहेगा तो प्रश्न का आंसर हम लोग बता देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 42 नंबर, इसमें दिया है 5x माइनस 3 इंटू यक्स प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 4, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसका नाम है केप हॉर्न। अगला प्रश्न, राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 1.5 घंटों में तय करता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में
किरण को कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घंटा लगेगा। अगला प्रश्न है, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, श्याम की वर्तमान उम्र 75 वर्ष हो गई। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 4 जो सही है। इसको मोड़ने पर जो कि बी वाली आकृति दिखाई देगी, ये वाली आकृति दिखाई देगी। अगला है, नग्न बीजी होते हैं। तो कौन से नग्न बीजी होते हैं? तो पाइनस नग्न बीजी होते हैं। अगला है 48 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि वाक्य में लिखित में से कौन सा से अनुमान निहित है। श्री यक्स ने श्री वाई से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। तो इसमें अनुमान दिए हैं, श्री यक्स श्री वाई से झूठ बोल रहे हैं। दूसरा दिया है, श्री वाई जानते हैं कि श्री यक्स झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा या तो अनुमान फर्स्ट या सेकंड निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों को किसी एक क्रम के अनुसार लगाया गया है। इस क्रम का पालन करने वाला अगला चित्र कौन सा होगा? तो इसमें अगला चित्र कौन सा आना चाहिए? तो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि अगला चित्र इसमें ए वाला आएगा। आगे इसको प्रश्नों को 51 नंबर को देखेंगे क्या कह रहा है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली। अगला है, अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 17 सही 1/5 दिन लगेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो तालिका में समूहों की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न 55 है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला आंसर सही होगा, यानी कि ये वाला चित्र समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न को देख लेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इसमें कार्रवाई क्या करेंगे? प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए या सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ना तो फर्स्ट और ना ही
सेकंड पालन करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर। इन्फोसिस के नए सीईओ का पदभार संभालने वाले सलील पारेख किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए हैं? तो ये हो जाएगा उस 2018 का करंट अफेयर का प्रश्न है, जो कि कैपजेमिनी। अगला है प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात माध्यम में होती है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन 2 वाला सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का ये भी है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें सही आंसर कथन ए और बी दोनों सही होंगे। अगला है प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं? तो ये कनाडा देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा? तो इसमें घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला होता है 11m/2 = 30h ± थीटा। तो इसमें मिनट का मान भी दिया है 30 मिनट, एच का मान दिया है 2 घंटे। तो इसमें रखकर थीटा का मान निकाल लेंगे तो ऑप्शन 3 सही होगा, 105 डिग्री। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में महोबा के निकट स्थित गुड़थल सरहू गांव इतना निगम लिमिटेड प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया। तो इसका हरियाणा सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन 4 जो कि सत्य कथन है, बाकी सभी असत्य है। अगला प्रश्न है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी? तो इसका आंसर होगा सुबह 9:30 पर। अगला प्रश्न है जो इसका सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन 3 यानी कि 26 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न का आंसर जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसका 60 डिग्री आंसर आएगा। अगला प्रश्न है 68 उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदु की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। तो इसको मोड़ने पर कौन सा चित्र बनेगा? तो इसका ऑप्शन है जो कि ए सही होगा, यह वाला चित्र बनेगा मोड़ने पर। अगला 69 नंबर है तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं समूह के ऊपर से नीचे सही विकल्पों का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है या ह्रास होता है, बढ़ता है और वृद्धि होती है। अगला प्रश्न 70 नंबर दिया है, इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा W। 71 नंबर का प्रश्न का सही आंसर Z होगा। अगला प्रश्न 72 उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, यही प्रश्न में पूछा है। तो वर्गों की संख्या की जो कि 6 वर्ग इसमें बन रहे हैं। अगला बदमाश का सवाल दिया है सरलीकरण का, तो इसका आंसर -3 आएगा। ठीक, अगला है KMPT यानी कि K11 M13 13 11 2 13 P16 13 3 16 16 4 20 20 5 25 पे कौन आएगा, तो Y आ जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिया है, इसको पढ़ लेंगे। E और बिंदु C के बीच की लघुत्तम दूरी पूछा है, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर 13 दिया है। इसको लगा लेंगे क्या कह रहा है।